नमस्ते भाइयों, केयर फॉर पेट्स में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो भाइयों, मुझे पता है कि मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ, बट भाई मैं भी थोड़े काम में फंसा हुआ था, बहुत ज़्यादा काम में फंसा हुआ था, इसलिए इतने टाइम बाद आज वीडियो आ रही है। बट चलिए कोई नहीं, आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बुक और पेन ले लीजिए, नोट बना लीजिए, क्योंकि आज आने वाला है हमें मज़ा। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं अरवाना फ़िश को अपने घर पे रखने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, ताकि जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना दोहराए। क्योंकि भाई बहुत बुरा लगता है जब हम मेहनत करते एक फ़िश लाते हैं घर पे और आते साथ अच्छी रहती है और अगले दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर वो मर जाती है। तो भाई दुख होता है और मैं चाहता हूँ कि ये आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज आपके लिए। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमें अरवाना के लिए देखना पड़ता है वो है उसका टैंक। मिनिमम टैंक साइज आपको 2 फीट का टैंक रखना ही होता है अगर आप बेबी अरवाना से शुरू करते हैं, क्योंकि उनको घूमने के लिए जगह चाहिए रहती है। और जब अरवाना फुल साइज हो जाए तो आपको उसे एक 6 फीट के टैंक में रखना चाहिए, वो रेकमेंडेड है। बट अगर आप मेरी पूछो तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नया टैंक अरवाना के लिए स्पेशली बनवा रहे हैं तो एक 6 फीट का ही टैंक स्टार्ट में ही बनवा दीजिए, क्योंकि फिर उससे आपको 1-2 टैंक और नहीं बनवाने पड़ेगी। आप वो फिश को स्टार्ट से ही वो टैंक में रख सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ होती है वो है हीटर। अरवाना के टैंक में जी हाँ, आपको हीटर कंपलसरी लगता ही है, क्योंकि ये फ़िश सब वार्म वाटर फिशेज है और इनको कोल्ड वाटर बिल्कुल भी सूट नहीं होता। ये बीमार हो जाती है, स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर। इसका जो वाटर हम डालते हैं टैंक में भाइयों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अरवाना फ़िश के लिए, क्योंकि ये फ़िश बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। और ये वाटर के मिस्टेक की वजह से ही मैंने एक अरवाना मार चुका हूँ, क्योंकि भाई वो गलती हो गई थी मुझसे, मुझे पता नहीं था, बट लेटर ऑन मुझे पता चला, एक्सपीरियंस से ही सीखने मिला मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि ये गलती आप ना करें। जो हमारा डी क्लोरिनेटर होता है, जो वाइट लिक्विड जिसे हम कहते हैं, हमें उससे डबल क्वांटिटी में डालना पड़ता है। मतलब जो आप नॉर्मल फिश के लिए डालोगे उससे डबल क्वांटिटी आपको अरवाना फिश के लिए डालना पड़ता है, क्योंकि उसको वाटर में थोड़ा सा भी क्लोरीन नहीं पसंद। अगर क्लोरीन थोड़ा सा भी हो या क्लोरीन हो आपके पानी में, तो वो अरवाना फिश के गिल्स बर्न कर देता है, और गिल्स बर्न होने के बाद आपकी फिश बराबर स्विम नहीं कर पाती और वो टेढ़ी हो जाती है, मतलब स्लीपिंग हो जाती है। और उसके बाद वो एक ही जगह पे गोल गोल स्विम करती है और मैक्स टू मैक्स वो आपके साथ 1 दिन तक होगी और उसके बाद वो मर जाएगी। और मैं चाहूँगा कि ये आपके साथ ना हो, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है और मुझे बहुत बुरा लगा था भाइयों जब मेरी अरवाना फिश को वो हुआ था। और कभी भी अरवाना फिश को लेके आते साथ ही उसको टैंक में ना डालिएगा। पहले आप अपना वाटर रेडी कीजिए, उसको कम से कम 2 से 3 घंटे तक रखिए। बादाम के पत्ते के साथ 1 या 2 पत्ते आप डाल सकते हैं अपने 2 फीट के टैंक में। और अगर आपका 6 फीट का टैंक हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 5 से 6 पत्ते डालिए उसमें, अच्छे से ड्राइड लीव्स डालिए। तो अब ये सब चीज़ें हो गई अरवाना फिश के टैंक के रिलेटेड। अब मेन जो है, अरवाना फिश जब आप लेने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी होती है कि जब हम फिश लेने जा रहे हैं तो फिश कैसी होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उस फिश के स्केल्स पूरे रहने चाहिए अपने बॉडी पर। जो फिश के स्केल्स डैमेज हो वो फिश ना लीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर जो उसके स्केल्स डैमेज है उसके थ्रू उसको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर आपने उसे टाइम पर ट्रीट नहीं किया तो बढ़ के थोड़ा सीरियस मामला भी हो सकता है। तो अरवाना फिश ऐसी लीजिए जिसके स्केल्स बिल्कुल भी डैमेज ना हो। और अगर आप बराबर से देखेंगे तो अरवाना फिश के निचले हिस्से पर, उसके डाउन पार्ट पे आपको 2 छोटे फिन्स देखने मिल जाते हैं। वो फिन्स भी एकदम स्ट्रेट और एकदम अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि अगर वो फिन्स बराबर नहीं होते तो अरवाना फिश बैलेंस नहीं कर पाती। उनका पूरा बैलेंस वो नीचे के 2 फिन से आता है। और उनका जो टेल और जो बाकी के फिन जो उसके टॉप बॉडी पे और डाउन बॉडी पे, वो एक ही फिन, वो फिन कभी भी कट नहीं होना चाहिए। अगर वो कट फिन है, वो एक स्पेसिफिक अलग तरह का अरवाना आता है। तो आप हमेशा फिन्स देख के लीजिएगा, फटे हुए फिन ना लीजिएगा, क्योंकि उससे फिश को कुछ होता नहीं है। बट देन जब आप पे कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मुझे एक अच्छा पीस मिले, अच्छा फिश मिले। और अरवाना फिश आपकी एक्टिव होनी चाहिए और उसके गिल्स के बाजू में बिल्कुल भी थोड़ा भी निशान नहीं होना चाहिए। अगर उसके गिल्स के बाजू में आपको रेड मार्क दिख रहा है, इसका मतलब वो फिश के गिल्स बराबर नहीं है, सही नहीं है, वो फिश ना लीजिएगा। अब वेट करके कोई दूसरी फिश लीजिएगा। इसी के साथ भाइयों आज का वीडियो खत्म होता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो भाई हमें माफ़ कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पर हमारी गलती है, तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो गलती हमसे हुई वो गलती किसी और के साथ ना हो। और आपको मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। चलिए फिर से नमस्ते।